स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का सेकंड बुक यानी इंटीग्रेशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का हमने वीडियो डाला है और बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन का क्लास चालू कर दीजिए, यानी पार्ट 2 जो है सेकंड बुक स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से हम सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी कुछ छूट गया है फर्स्ट बुक में उसको हम बाद में देख लेंगे। अभी हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे और एक एक करके बारी बारी से पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, हर एक सवाल को ठीक तरीके से समझाकर और हर एक कंसेप्ट को समझाते हुए। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए व्यूअर हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन उसे दबा लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है और बिल्कुल आसानी से आपको गणित सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम बात करें कि इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो समाकलन क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। सबसे पहले डिफिनीशन की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं कि समाकलन का डिफिनीशन क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन का डिफिनीशन क्या है। तो यदि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो जो डिफरेंशिएशन है उसका उल्टा इंटीग्रेशन है। डिफिनीशन यही है, आपके बुक में इस प्रकार का इसका डिफिनीशन दिया गया है कि डिफरेंशिएशन के विपरीत यानी उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। या फिर किसी भी फंक्शन के समेशन को इंटीग्रेशन के रूप में कहते हैं या इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन आपको इसके समेशन के बारे में आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो इसको हम बता दिए हैं, केवल बस आप समझ के रखिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा उल्टा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का उल्टा उल्टा है यानी विपरीत है, उल्टा है। बातें आपको समझ में आ गई होगी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। यदि आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि साइन का डिफरेंशिएशन यदि आप करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स। और यदि आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, ठीक है साथियों। यदि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। विपरीत का मतलब यही है इसमें कि जो आप डिफरेंशिएशन करके वैल्यू लाते हैं, यदि आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर से वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, वही फंक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझ में ठीक तरीके से आ गया होगा। डिफरेंशिएशन वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन बना हुआ है, वहां पर जाकर खोजिए और डिफरेंशिएशन वाले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा कंसेप्ट वहां पर दिया गया है। आज हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो यहां पर जो है ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, साइन एक्स, ठीक है। चलिए और कुछ बात करेंगे अभी इसमें कि अब जो है इसको दर्शाते कैसे हैं समाकलन को यानी इंटीग्रेशन को। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन निकालना है, कोई फंक्शन मान लीजिए एफ है और इस एफ का इंटीग्रेशन निकालना है, तो आपको करना क्या होता है, इसके लिए ये समाकलन का चिन्ह लगाना होता है और साथ में यहाँ dx लिखना होता है। ये दोनों एक ही साथ आता है। कुल मिलाकर यदि आप देखते हैं तो इसको आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक प्रकार का ब्रैकेट है। जैसे इंटीग्रेशन का चिन्ह साथ में dx आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ रहेगा जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जिसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यानी ये जो है इसके चिन्ह, ये इंटीग्रेशन और ये dx जो है ये वाला, ये इसके ऑपरेशन को दिखाता है यानी क्रिया को दिखाता है कि आपको इंटीग्रेशन करना है। जिस फंक्शन के बारे में कहा जा रहा है उस फंक्शन का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो कुल मिलाकर ये आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया और ये जिसके सापेक्ष तो ये आपका dx हो गया। बातें समझ में आ गई होगी। ये दोनों आपका एक ही साथ आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। अब देखिए कि जब आप ये जान गए हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बेसिक फार्मूला जो है आपको आज बताएंगे। कल से हम इसके सिलेबस को लेकर चलेंगे। आज फार्मूला को देखिए और इस फार्मूला को निश्चित रूप से आप याद कर लीजिएगा ताकि जब सिलेबस में चले तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये बेसिक फार्मूला है। इसका और भी फार्मूला है इंटीग्रेशन का, बट इसका बेसिक फार्मूला जो है हम अभी आपके सामने लेकर आए हैं। इस बेसिक फार्मूला को पहले देखते हैं और जब जिस फार्मूला की आवश्यकता होगी, जैसे हम आगे चलेंगे कल से, और जब आवश्यकता होगी वहां पर आपको फार्मूला लिखाएंगे, जिस टाइप में फार्मूला की जरूरत होगी लिखाएंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। एक ही बार पूरा फार्मूला रटने से आप निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा
भारी टाइप का लगेगा आपको, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, ये आपको हमेशा जरूरत है, इसलिए इसको लिखा दिए हैं। और जब जिस कंसेप्ट में आपको जिस तरीके की फार्मूला की जरूरत होगी वहां आपको दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखे थे डिफरेंशिएशन में, आप देखे होंगे x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन था, ठीक है, वो x के पावर n का डिफरेंशिएशन यहां पर क्या है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n+1 बटे n+1। यानी यदि कोई बहुपद वाला आ जाए पावर वाला, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पावर में एक जोड़ के और उतना ही से भाग करना है। देखिए यहाँ पर पावर में n है तो पावर में एक जोड़ के और उतना ही से क्या कर दिया गया है, बटा में भाग कर दिया गया है, +c लिखना है। +c क्यों लिखना है, घबराइएगा नहीं, +c क्यों लिखना है, आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी कि +c क्यों लिखते हैं और +c क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है, इसलिए sin का क्या होगा, माइनस cos x। चलिए प्लस c, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, पता है ना, आपको याद होगा निश्चित रूप से। अब देखिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x प्लस c, और sec x इंटू टेन एक्स का होगा sec x, cosec x इंटू cot x का होगा क्या, माइनस cosec x। बस आपको डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला याद रखना है, उसी को केवल उल्टा कर देना है तो इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उसी का उल्टा कर दीजिए तो इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला हो गया आपका। बात समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि इसके डिफिनीशन में ही ये कहा गया है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। चलिए अब देखिए 1/x का क्या होगा इंटीग्रेशन, log x, e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो साइन इनवर्स x। और यदि यहां पर माइनस लग जाएगा, यहां पर माइनस लग जाएगा, यहां पर यानी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, cos इनवर्स x। ठीक है, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, tan इनवर्स x, और यदि यहां पर माइनस लग जाएगा तो इसी का हो जाएगा cot इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका है 1/x इंटू √x² - 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका सेक इनवर्स x प्लस c, और यदि यहां पर माइनस लग जाएगा तो इसी का क्या हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x। अब देखिए यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, f(x) का मतलब है कि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करके कोई फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका फंक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, उल्टा का मतलब यही तो होता है ना कि उसका डिफरेंशिएशन का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन मालूम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए ना कि sin x का जो है sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और जब cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर sin x आ रहा है, यानी fx आ रहा है, वही बात यहां पर लिखा हुआ है। अब आप सीधे dx रहेगा या कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, x। जैसे मान लीजिए यहां पर 5dx, तो 5 को बाहर करेंगे और dx का क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और यहाँ पर प्लस c क्यों आ रहा है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे आपको अगले वीडियो में। छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे, एक एक कंसेप्ट को लेकर आएंगे और काफी मजेदार कंसेप्ट होगा, इसलिए बने रहिएगा आप, डेली वीडियो आपको मिलेगा और बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बहुत मजा आएगा, पूरा का पूरा गणित सिखाकर आपको भेजेंगे, याद रखिएगा।